हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 का पार्ट वीडियो हमने बना दिया है। पार्ट 2 में छठा सवाल देखते हैं। बच्चों, वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छठा सवाल हमें दे रखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम लिख दिए हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 पार्ट 2। यहाँ पर देखिए कैप्सूल के आकार का एक, यहाँ पर बेलन के आकार का एक कैप्सूल है जिसका व्यास हमें यहाँ से यहाँ तक 5 mm दिया है और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है 14 mm दे रखा है। तो जब व्यास इसका 5 है तो इसकी त्रिज्या 5/2 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। तो अढ़ाई ये हो जाएगा, अढ़ाई ये हो जाएगा। अढ़ाई अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा, अढ़ाई बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान दिया कि बेलन की त्रिज्या बराबर 5/2 mm, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5/2 mm, बेलन की ऊंचाई बराबर। अब देखिए, अब ये पूरे कैप्सूल में से अढ़ाई अढ़ाई 5 हम घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई h बराबर 9 mm मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो पूछा है कि बेलन का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो चलो हम भर देते हैं, इसका मान भर करके लगाते हैं। तो हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, 2πRh प्लस 2, ये 2 अर्धगोला है तो 2 गुणे 2πr वर्ग। 2πr वर्ग अर्धगोले का सूत्र होता है। तो चलिए इसको यहाँ से निकालते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन। तो 2πr कॉमन निकल जाएगा, हमारा 2πr कॉमन निकल जाएगा। इधर से बचेगा h प्लस 2r, भर देते हैं मान इसका। तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 5/2, h का मान है 9 प्लस 2 गुणे 5/2। आगे अब आएंगे, तो अब इसको हम हल करेंगे। तो 22 दूना के 44। पहले देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 22 पंजे 110, 110/7। अब यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 9 और 9 प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 110/7। इसको आप जोड़ करके कोष्टक बाहर जाएंगे तो कोष्टक के बाहर संख्या गुणा में होगा। तो यहाँ पर हमारा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 7 दूना कितना होता है 14। तो अब इसका आप गुणा कर देते हैं तो 11 दूना के 22, मतलब 220 mm वर्ग, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये हमारा आ गया आंसर। इसका 7वां सवाल दे रखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही
रुपया 500 प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। चलो सातवें सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर NCERT रखते हैं और लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा वीडियो को बड़ा न हो इसलिए हमने पहले से लिख दिया है। देखिए यहाँ से ए वाला जो हमारा लाइन देख रहा है बेल शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल हमारा दे रखा है 2.8 और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बेलन है तो बेलन की ऊंचाई हमें दे रखा है 2.1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक बेलन की व्यास दिया है 4 मीटर तो इसका त्रिज्या हमें 2 मीटर मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर 2 मीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। जो बेलन का त्रिज्या होगा वहीं शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखा है 2.1 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखा है 2.8 मीटर। तो इसको लगाएंगे कैसे? पूरे कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे शंकु का क्षेत्रफल। तो चलो इसको लगाते हैं। अब यहाँ से हम इसका मान भर देंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से। चलो यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हमारा πr निकाल लेंगे कॉमन। तो πr कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा 2h प्लस यहाँ पर बचेगा 2h हमारा और यहाँ पर बचा हमारा l। चलो तो यहाँ भर देते हैं मान। तो 22/7 गुणे r। r हमें दे रखा है 2। यहाँ पर 2 गुणे h का मान दिया है हमें 2.1 प्लस l का मान दिया है 2.8। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा गुणा भाग करेंगे। तो यहाँ पर 22 को गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना का हो जाएगा 44 बटे हो जाएगा 7। अब इधर इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.2 और प्लस 2.8। अब इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 44/7 और इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 7। अगर 4.2 प्लस 2.8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पर तो 44/7 ये गुणे में इधर आएगा। ये मतलब कोष्ठक के बाहर वाली संख्या गुणा में तो गुणे में हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 44 मीटर वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर 44 मीटर वर्ग आ जाएगा। लेकिन वो पूछ रखा है कि प्रति मीटर वर्ग की दर से, प्रति मीटर वर्ग की दर से इसमें दिया है। तो यहाँ पर मान लेंगे चूँकि 1 मीटर वर्ग कैनवस की लागत, कैनवस की लागत दे रखा है हमें कितना 500। तो इसलिए 44 मीटर वर्ग का बराबर यहाँ पर आ जाएगा 44 गुणे 500। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 22,000 रुपया। ये हमारा आ गया आंसर। अब 8वां सवाल हमारा दे रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको लगाते हैं यहाँ से। चलो 8वें सवाल को लगाते हैं। तो इसमें बोला है कि एक बेलन है और एक ठोस है।
और बोला है कि इसकी जो व्यास दे रखा है 1.4 सेमी दे रखा है और इस बेलन की ऊंचाई हमें 2.4 दे रखा है। तो कह रहा है कि मतलब जो इसका व्यास है उसी के मतलब मानते हुए यहाँ पर हम एक शंक्वाकार ढेरी को काट लेते हैं। तो यहाँ पर जब शंक्वाकार ढेरी कटता है तो बचा मतलब बचे मतलब बचे शेष मतलब बचे ठोस का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो जब हम इसको काट करके निकालेंगे तो हमारा इस रूप में बन जाएगा। तो चलो इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो जो बेलन का त्रिज्या होगा वहीं शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा। तो चलो इसको निकालते हैं। तो बेलन का व्यास हमें कितना दे रखा है 1.4। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा हमें तो आ जाएगा मतलब 1.4/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.7। r बराबर के 0.7 ये सेमी हमें त्रिज्या मिल गया है। अब बेलन की ऊंचाई बराबर के 2.4 सेमी और हमें शंकु की भी त्रिज्या दे रखा है। शंकु की त्रिज्या बराबर के 0.7 सेमी दे रखा है। तो चलो इसको लगाते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर अब देखिए ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस देखिए इसमें हमारा वृत्त है, ये नहीं कट रहा है, ऊपर तो कट गया लेकिन नीचे नहीं कट रहा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप चलो इसको निकाल लेते हैं। तो सूत्र यहाँ से भर देते हैं सब। तो यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh प्लस शंकु का होता है πRL प्लस वृत्त का होता है πr²। अब यहाँ से हमने सूत्र को रख दिया। तो अब कॉमन क्या निकलेगा हमारा? तो कॉमन निकाल लेंगे हम πr। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? तो बचेगा 2h प्लस L प्लस R। यहाँ से हमारा ये घनिष्ठ निकल गया। तो चलो यहाँ पर भर देते हैं मान। देखिए एक चीज़ और, L का मान हमें मालूम नहीं है तो L का मान यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो भर देंगे L बराबर √h² प्लस r²। तो h हमारा दे रखा है 2.4² प्लस 0.7²। तो यहाँ से इसका करेंगे तो आ जाएगा 5.76 प्लस इसका करेंगे तो दशमलव आ जाएगा 49। L बराबर इसको जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। अब दशमलव देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर है तो इसको अब हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें 625 बटे दशमलव के बाद 2 संख्या तो नीचे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर L बराबर हमें मिल जाएगा ये मतलब 25/10। इसको जब काटेंगे तो हमें 2.5 मतलब L बराबर हमें 2.5 मिल गया। तो यहाँ पर L 2.5 मिल गया L का मान। तो चलो भर देते हैं। तो 22/7 गुणे 0.7 2 गुणे 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब यहाँ से पूरा हमने लिख दिया। अब इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए दशमलव, यहाँ पर देखिए 7 से ये कट रहा है 0.1 बार। तो 0.1 का गुणा 22 में करेंगे तो आ जाएगा 2.2।
यहाँ से अब इसका गुणा हम करेंगे तो आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 10.7। अब इसका पूरा अगर हम जब इसको जोड़ देंगे तो अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे तो हमें मतलब 2.2 कोष्टक के बाहर वाली संख्या गुणे में, अब जब इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और इसका जब हम गुणा कर देंगे तो हमें 17.6 सेमी वर्ग, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अब चलो इसका 9वां सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर दे रखा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो चलो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेलन है और दोनों सिरे पर एक अर्धगोला यहाँ पर काट करके निकाल करके फेंक दिया जाता है। तो इसका बोला है कि बेलन का जो व्यास त्रिज्या हमें दे रखा है 3.5 सेमी दे रखा है और इसका जो टोटल ऊंचाई है 10 सेमी दे रखा है। चलो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर जो बेलन का त्रिज्या होगा वहीं अर्धगोले का भी त्रिज्या बन जाएगा। तो यहाँ पर बेलन व अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी। बेलन और अर्धगोले का त्रिज्या हमारा 3.5 सेमी और बेलन की ऊंचाई बराबर हमें 10 सेमी दे रखा है। चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से मान भर देते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH प्लस 2 गुणे 2 पाई R वर्ग। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 पाई R निकल जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा H प्लस 2R और इसको यहाँ से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5। यहाँ H हमारा दे रखा है 10 प्लस 2 गुणे 3.5। देखिए यहाँ पर 7 5 35.5 आ जाएगा और 22, यहाँ पर 22 दूना का 44, तो 44 गुणे 10.5 और यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 2.5 मतलब 3.5 दूना हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 44 गुणे 10.5 और यहाँ पर आ जाएगा 17। अब आगे यहाँ से हमारा निकल जाएगा, आगे यहाँ से जब हल करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20 की जरूरत में है 2, 5 चौके 20 2 22 मतलब 22.1 इधर पर है और गुणे यहाँ पर 17। और इसका जब गुणा कर देंगे तो 17 दूना 34 के 4 हाथ में या 3, 17 दूना के 34 और 3 क्या हो जाएगा 37, तो 374 सेमी वर्ग ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 374 सेमी वर्ग हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।